आज उत्तर प्रदेश सरकार ने क्वारंटीन सेंटर में मोबाइल फोन बैन करने का आदेश दे दिया। एक तरफ अब इस फैसले पर विवाद हो चुका है। कोविड अस्पतालों में मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ये बड़ी खबर। अब वार्ड में मरीज मोबाइल नहीं रख सकेंगे। आदेश दिया गया है L2, L3 अस्पतालों में मोबाइल पर बैन रहेगा। मरीजों को नहीं रखने पड़ेंगे मोबाइल। बैन लगा दिया है क्योंकि वीडियो बनाकर वायरल करते थे जो मरीज थे वो हॉस्पिटल्स के अंदर का वार्ड का, उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। डीजी चिकित्सा शिक्षा ने जारी किया आदेश इसको लेकर। मोबाइल से कोरोना संक्रमण फैलता है, ये डीजी की तरफ से कहा गया है। अब वार्ड इंचार्ज के पास 2 फोन रखे जाएंगे। वार्ड इंचार्ज के पास जो 2 फोन होंगे उन्हीं में से अब मरीजों के परिजनों से भी बात कराई जाएगी एक फोन से। तो फिलहाल अब देखिए मोबाइल बैन है। अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर देखिए ट्वीट किया है और वो ट्वीट में कह रहे हैं कि अगर मोबाइल से संक्रमण फैलता तो आइसोलेशन वार्ड के साथ पूरे देश में इसे बैन कर देना चाहिए। यही तो अकेले में मानसिक सहारा बनता है लोगों का। वस्तुतः अस्पतालों की दुर्व्यवस्था, दुर्दशा का सच जनता तक ना पहुंचे, इसलिए ये पाबंदी है। ये अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है सरकार के इस फैसले पर। जरूरत मोबाइल की पाबंदी की नहीं बल्कि सैनिटाइजेशन की है, यानी कि सैनिटाइज करने की जरूरत ज्यादा है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत ज्यादा है। ये साफ तौर पर अखिलेश यादव का कहना है। ट्वीट करके अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। मोबाइल बैन के फैसले को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है और डीजी हेल्थ शिक्षा का ये जो फरमान, जो आदेश है वो सामने आ चुका है, जिसमें साफ कहा गया है कि कोविड हॉस्पिटल के L2, L3 जो हॉस्पिटल हैं वहां पर जो मरीज भर्ती हैं अब वो आगे से मोबाइल अपने पास नहीं रख सकेंगे, क्योंकि कहना ये कि मोबाइल रखने की वजह से जो संक्रमण है वो काफी फैलता है। हालांकि इस आदेश के बाद जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है ये पूरा मामला। लगातार कई आवाजें ये भी उठ रही है कि अभी तक 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। धीरे धीरे आखिरकार अभी तक मोबाइल क्यों नहीं बैन किया गया था। हमारे साथ डॉक्टर भूदेव जुड़ चुके हैं और इसी के साथ वो आरडीए चीफ भी हैं केजीएमयू के। डॉक्टर भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और प्रवक्ता बीजेपी के वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजीव मिश्रा जी। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। संजीव जी, देखिए सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि आप पर आरोप लगातार अब लग रहे हैं क्योंकि अब जो सपा है वो भी सामने आकर कह रही कि मोबाइल बैन का जो आपने फैसला लिया वो सरासर गलत है। ऐसे में तो आपको पूरे देश में मोबाइल बैन कर देना चाहिए। अब क्यों आपने ये फैसला लिया? क्या आपकी असलियत सामने आ जाएगी इस वजह से? ये सपा का आरोप है आप पर। देखिए, स्वास्थ्य विभाग की जो भी गाइडलाइन होती है उसको अमली जामा पहनाना उत्तर प्रदेश सरकार का काम है। और ऐसा नहीं है कि मरीजों से बात नहीं हो पाएगी। हाँ, चूंकि मोबाइल की वजह से संक्रमण अधिक फैलने का खतरा रहता है, क्योंकि उसको बार बार सैनिटाइज नहीं किया जा पाता और लोगों के हाथ में आता है। अगर वहाँ पर कोई उनका प्रतिनिधि है तो वो बाहर लेके जाए और उसके बाद फिर वो मरीज को दे। ऐसी सिचुएशन को रोकने के लिए इस तरीके का काम किया गया है। और जहाँ तक अखिलेश यादव और उनकी बात का सवाल है, तो अखिलेश यादव तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, हाँ। मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि आपने जिक्र किया इसलिए जरूर कहना पड़ेगा कि इन लोगों को तो लॉकडाउन ही खराब लगता था। आज भी ये लोग यही कह रहे हैं कि लॉकडाउन से क्या फायदा, जबकि ईमानदारी से अगर देखा जाए तो अपने देश में लाखों लोगों की अगर जानें बची हैं, क्योंकि लॉकडाउन आपने स्थिति को सुधारने के लिए बहुत पहले फैसला लिया, ये सराहनीय कदम था। भले इसका वो यहाँ पर विरोध कर रहे हो, लेकिन मोबाइल बैन 2 महीने से ज्यादा का वक्त धीरे धीरे बीत रहा, अब क्यों मोबाइल बैन करना पड़ रहा है? इसको लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। आपका मैं रुख करूंगी, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र जी भी जुड़े हैं कि उनसे भी जरा उनका स्पष्टीकरण ले लेते इस पूरे मसले पर, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि संक्रमण फैलेगा। संजीव जी, आएंगे आपके पास। डॉक्टर भूपेंद्र जी, क्या वाकई में मोबाइल से संक्रमण का खतरा है? आपको क्या लगता है जो बीजेपी कह रही है जिसकी वजह से मोबाइल बैन किए जा रहे हैं L2, L3 हॉस्पिटल में कोविड के? देखिए, मोबाइल जो बैन किया जा रहा है उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि मोबाइल व्यक्तिगत बैन किया जा रहा है। 2 मोबाइल दिया जाएगा वार्ड इंचार्ज को, जिसके माध्यम से मरीज बात कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये ध्यान रखने वाली है, खासकर से जो कानपुर में घटनाएं हुई थी और वहाँ प्रिंसिपल ने जो बयान दिया था कि नर्सों का वीडियो बनाना, वार्ड बॉय को गाली देकर वीडियो बनाना, ये जमातियों द्वारा जो खासकर उत्पाद मचाया गया था वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और एक चीज और है, जो हम लोग की ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें भी ये बताया जा रहा है किस तरह से मोबाइल को सैनिटाइज करना है। लेकिन जो आम लोग हैं उनको इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है और हम ये जानते हैं कि प्लास्टिक सरफेस है या अदर सरफेस है उन पर
एक तरह से 48 घंटे तक 72 घंटे तक जो वायरस की वो एक्टिव रह सकता है। जी। इसलिए ये फैसला कहीं ना कहीं ठीक है और मोबाइल बैन से ज्यादा व्यक्तिगत मोबाइल बैन किया गया है, ये कहना ज्यादा उचित रहेगा। जी, यानी कि डॉक्टर भूपेंद्र जी, आपका मानना यह है कि जो फैसला है वो बहुत सही दिशा में उठाया गया है, इससे खतरा हो सकता था संक्रमण का? देखिए, संक्रमण का भी खतरा हो सकता था। हाँ। और ये घटनाएं हम लोग बार बार देख रहे हैं, जो नर्सें होती हैं उन पर छींटाकसी करना, फप्तियां कसना और छोटी छोटी कमियों को यानी आपको दिन भर सेवा की गई उसकी कोई वैल्यू नहीं है और एक छोटी सी बात है उसका वीडियो बनाकर यानी कि एक नकारात्मकता का माहौल तैयार किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा कदम है और किसी को बात करनी है, कोई बात है तो वार्ड जो इंचार्ज रहेंगे उनके पास हाँ, मेट्रो के लेकिन पास देखिए एक डॉक्टर मोबाइल भूपेंद्र रहेगा। जी, ये भी कहा जा रहा है कि देखिए जब मरीज हॉस्पिटल में होता है ना तो उसकी मानसिक दशा उस वक्त कैसी होती है वो वही समझ सकता है। मोबाइल उनका कहीं ना कहीं सहारा एक बनता था, एक गैजेट के रूप में। क्या इससे अब उनकी मानसिकता पर और प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या ये एक कमी आगे नहीं आने को देखने को मिलेगी हमें? देखिए, बिना मोबाइल के भी हमारा काम चलता था, मोबाइल आ गया तभी काम चल रहा है। हाँ। मोबाइल ऐसा तो है नहीं कि जीवन भर से हमारे साथ था, लेकिन ये बात ठीक है कि लोगों की एक आदत बनी हुई थी, हाँ। तो थोड़ा तो प्रभाव आएगा क्योंकि लोग इसके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आपका चैनल देख करके, समाचार देखकर लोगों का समय कट जाता था, जी। तो थोड़ी सी तो परेशानी होगी। लेकिन इसके सकारात्मक भी पहलू है, नकारात्मक भी है। ओवरऑल यदि मैं कहूँ तो सकारात्मक बात है। जी चलिए डॉक्टर भूपेंद्र जी, आपने जो बातें कही उससे, आपकी बातों से ये स्पष्ट हुआ कि मोबाइल से संक्रमण का खतरा है। संजीव जी, डॉक्टर भूपेंद्र जी तो कह रहे हैं कि हाँ भाई संक्रमण का खतरा है, लेकिन वो विपक्षी दल जो आप पर निशाना साध रहे, वो कह रहे हैं कि 2 महीने पहले आपने क्यों नहीं कर दिया? 2 महीने पहले आप कर देते। पूरे देश में आपको अखिलेश यादव आज ही ट्वीट करके कहते हैं आपको बैन कर देना चाहिए मोबाइल, अगर इतना ही संक्रमण का खतरा है तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि विपक्षी आज की तारीख में कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के प्रति एकदम बिल्कुल चिंतित नहीं है, गंभीर नहीं है। जी। ये हालत ये है कि देश के एक बड़ी पार्टी के एक बड़े राजकुमार जो हैं वो मजदूरों के साथ फोटो खिंचाते हैं और उतनी देर मजदूरों के साथ रहते हैं जितनी देर वो फोटो न खिंच जाए। जी। एक और उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय दल है, हाँ। जिसमें क्या हो रहा है कि सब वो एक्सप्रेस वे पे जाकर के पूड़ी के पैकेट बांटते हैं और फोटो बकायदा खिंचवाते हैं। तो मेरे को तो कहने का मतलब ये है कि ईमानदारी से अगर मजदूरों की वो करनी है, उनकी मदद करनी है, तो कम से कम ये दिखाने का नाटक बंद करें। हाँ। और ईमानदारी से अगर कुछ करना है तो करें। देखिए किस तरीके से योगी जी ने किया है। 12 महीने की जगह 14 महीने का 2 महीने एक्स्ट्रा, इस साल में 2 महीने एक्स्ट्रा उनको जो है पेंशन मिलेगी। तो बिल्कुल संजीव जी, आपके सारे कदम बहुत सराहनीय हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप देश की सरकारें स्तर पर काम करने की बात करते हैं और वो दिख भी रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर इससे दूर भी हैं, इन सुविधाओं से दूर भी हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी सवाल तो मोबाइल बैन को लेकर उठ रहा है ना, हम उसको लेकर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। उनका विपक्ष का साफ कहना है, अखिलेश यादव ने साफ आज ट्वीट करके कह दिया आप पूरे देश में मोबाइल बैन कर दीजिए, सबको खतरा हो सकता है। फिर तो क्या आप इस पर काम करेंगे? अब जब वो ऐसा कह रहे तो क्या जवाब होगा फिर इसका आपके पास? दरअसल में अखिलेश यादव को मरीजों की गंभीरता पर जरा सा भी एहसास नहीं है। मरीज मतलब मरीज होता है। अभी आइसोलेटेड वार्ड में है। हाँ। अगर हम आईसीसीयू या आईसीयू वार्ड में होते थे तो क्या वहां पर भी हम मोबाइल को जबरदस्ती लेके जाया करते थे? वहां तो आदमी भी नहीं लेके जाया जाता था, कोई व्यक्ति भी नहीं जा सकता था, केवल डॉक्टर्स जा सकते थे। लेकिन मरीज होता है और गंभीर प्रश्न है ये। 14-15 दिन के लिए अगर मान लीजिए आप मोबाइल को इससे थोड़ा सा अलग रह लेंगे और जीवित रहेंगे, तो क्या ये अखिलेश यादव को पसंद नहीं आ रहा? क्या ये सरकारी फरमान समझ रहे हैं? अरे ये स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन का मैटर है और हर चीज में राजनीति अखिलेश यादव को नहीं करनी चाहिए। मैं तो अखिलेश यादव के ऊपर बड़ा तरस खाता हूं कि ये कैसे 5 साल का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जो आज की तारीख में इनको हो क्या गया? इन्हें मजदूरों से कोई संवेदना नहीं रह गई, इन्हें किसानों से कोई संवेदना नहीं रह गई, इन्हें कोरोना के ऊपर राजनीति करने आ रही है, ये केवल ट्वीट करना जान रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके की स्थितियों में संजीव जी आप जो बातें कह रहे हैं वो सब कुछ सही है। आप बिल्कुल मरीजों की गंभीरता को हमें समझना चाहिए, लेकिन वो आरोप ये लगा रहे कि आपको 2 महीने पहले ये काम करना चाहिए था, पूरे देश में कर देना चाहिए था। आप उसकी सफाई हालांकि उस तरीके से नहीं दे पाए। डॉक्टर भूपेंद्र जी का एक बार रुख कर लेते हैं हम। डॉक्टर भूपेंद्र जी,
अब जब सरकार ने कह दिया है कि नहीं, मोबाइल स्वास्थ्य बैन हो विभाग गया की है, गाइडलाइन पे आता है, संजीव जब जी वक्त स्वास्थ्य बहुत विभाग जो कम है बातें हमारे कहेगा, पास, उस पर हम और अपनी डॉक्टर जमा साहब की पहनाते हैं। प्रतिक्रिया भी बहुत जरूरी हो जाती है इस मसले पर, क्योंकि वो हॉस्पिटल में रहते, देखते हैं वहां पर मरीजों की मानसिक दशा क्या होती है। डॉक्टर भूपेंद्र जी, अब जब ये आदेश हो चुका है L2 L3 के लिए, तो इसके बाद अब मरीज अगर आपसे डिमांड करेंगे कि भाई हमारा फोन दे दो, हम परेशान हो रहे हैं, हम अकेले बोर हो रहे हैं, तो उस चीजों को आप कैसे टैकल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे आप? अब देखिए, जो भी परिस्थिति सामने पड़ती है उसी हाँ। परिस्थिति के अनुसार काम करना पड़ता है, जी। और सरकार ने और समाज ने हमें वॉरियर का दर्जा दिया है, तो उसी तरह से हम मैनेज करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ मोबाइल जो सस्ते क्वालिटी के हैं वो उपलब्ध कराए जा सकते हैं जी। वाईफाई की सुविधा के साथ, क्योंकि हर L2 L3 अस्पताल में वाईफाई की सुविधा पहले से ही है, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन फिर भी इस समय हमारा स्वास्थ्य जो है मुख्य मुद्दा है, उसके लिए जो भी सरकार को करना चाहिए वो करना चाहिए, और बेवजह के जो राजनीति हो रही है उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जी, चलिए डॉक्टर भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े, अपनी बातों को आपने सामने रखा। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।